हेलो टीचर्स, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूडाइस प्लस और अपार आईडी के और एक इंपॉर्टेंट वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट्स के अपार आईडी जनरेट करने के लिए कहा गया है और पूरे इंडिया में यह प्रोसेस शुरू है। और इससे पहले के 2 वीडियोस में हम ये देख चुके हैं कि अपार आईडी क्या है, इसके फायदे क्या हैं और यूडाइस प्लस पोर्टल से स्टूडेंट्स का अपार आईडी कैसे जनरेट करना है। ये दोनों वीडियोस हम देख चुके हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो दोनों वीडियोस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से वो वीडियोस आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि अपार आईडी जनरेट करते टाइम जो एरर शो होते हैं उन एरर्स का क्या सॉल्यूशन है, यानी अपार आईडी बनाते टाइम पे जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इसी तरह के वीडियोस को आगे देखते रहने के लिए और हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने दिए बेल आइकॉन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, अब मैंने यहाँ पे एक स्कूल के स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉगिन किया हुआ हूं। अब यहाँ पे अपार आईडी जो एरर्स टीचर्स को यहाँ पे आ रहे हैं उन एरर्स के सॉल्यूशन क्या क्या हैं। तो जो टीचर्स ने हमें यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ था उनका मैं यहाँ पे एक एक करके वो एरर्स बताता हूं और फिर उसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला एरर यहाँ पे आया हुआ है, स्टूडेंट नेम इन स्कूल रिकॉर्ड शुड बी सिमिलर टू दैट ऑफ नेम एज पर आधार। ये पहला एरर यहाँ पे शो होता है। तो अब ये एरर जो है ये क्यों आता है, क्योंकि आपके स्कूल के रिकॉर्ड में जो स्टूडेंट का नेम लिखा हुआ है और आधार में जो नेम लिखा हुआ है वो सेम नहीं है, इस वजह से ये एरर यहाँ पे शो होता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको यहाँ पे उस स्टूडेंट के प्रोफाइल में जाना है। मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट का जनरल प्रोफाइल ओपन कर लेता हूं। जनरल प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एज पर स्कूल रिकॉर्ड नेम है और 4.1.8 जो है वो यहाँ पे एज पर आधार कार्ड नेम है। तो इन दोनों नेम को आपको सेम कर लेना है। अब इसमें मैं यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि अगर आधार पे नेम सही है, यानी 4.1.8 में अगर नेम सही है और आपके स्कूल रिकॉर्ड में गलती हुई है, तो अगर वहां पे एक कैरेक्टर की गलती हुई है तो उसको आप यहाँ पे स्टूडेंट नेम अपडेट के जरिए भी उसको एडिट कर सकते हैं और उसको करेक्ट कर सकते हैं। इसका भी वीडियो हमने बनाया हुआ था। अब अगर इससे ज्यादा आपको कुछ करेक्शन करना है, यानी कोई वर्ड ही बदल देना है या फिर कुछ यहाँ पे मेजर चेंजेस हैं, तो उसके लिए आपको SO3 फॉर्म भरकर ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देना है। वहां से करेक्शन होकर आने के बाद आप यहाँ पे अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं, यानी वो एरर खत्म हो जाएगा। तो ये एरर जो था इसका सॉल्यूशन तो आपको मिल गया होगा। अब देखते हैं कि दूसरा एरर क्या है। अब दूसरा एरर एक ऐसा शो होता है कि आधार डिटेल्स कुड नॉट बी वैलिडेट, प्लीज वेरीफाई आधार नंबर नेम एज पर आधार जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ फॉर द स्टूडेंट। जो कि हमने पहले ही मैंने बताया था कि आपको हर स्टूडेंट का यहाँ पे आधार पहले वैलिडेट करना है, वेरीफाई करना है, उसके बाद ही आप अपार आईडी यहाँ पे जनरेट करना है। तो अगर आप वहां पे आधार वैलिडेट कर देंगे तो आपको ये एरर नहीं आएगा। उसके बाद देखते हैं तीसरा एरर। अब यहाँ पे तीसरा एरर बहुत से टीचर्स को ये शो हो रहा था, अपार सर्विस एरर, यू आर रीच द मैक्सिमम अकाउंट लिमिट फॉर दिस मोबाइल नंबर, प्लीज ट्राई अ डिफरेंट नंबर। अब ये एरर क्यों आता है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। स्टूडेंट का जो जनरल प्रोफाइल होता है उसमें जो मोबाइल नंबर डाला हुआ है आपने, उसका एरर है ये। मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट का जनरल प्रोफाइल ओपन करके आपको बताता हूं। अब मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट का जनरल प्रोफाइल ओपन किया हुआ है। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं आप 4.1.10 जो मोबाइल नंबर है स्टूडेंट पेरेंट का या गार्डियन का, तो यहाँ पे जो मोबाइल नंबर आपने एंटर किया हुआ है वो यहाँ पे इसका प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एक से ज्यादा स्टूडेंट्स को सेम नंबर आप यहाँ पे नहीं दे सकते। तो उसके लिए आप ये मोबाइल नंबर चेंज कर दीजिए तो ये एरर चला जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे फादर या मदर का दूसरा नंबर होगा तो उसको डाल दीजिए। अगर आपने यहाँ पे फादर का नंबर डाला हुआ है तो इसको चेंज करके इसको हटा के आप मदर का नंबर डाल दीजिए, तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो ये एरर का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल गया। अब देखते हैं अगला प्रॉब्लम। अब अगला प्रॉब्लम यहाँ पे इस तरह से भी कई टीचर्स को यहाँ पे शो हो रहा है, स्टूडेंट एनरोलमेंट डिटेल्स नॉट अपडेटेड येट, प्लीज अपडेट एनरोलमेंट डिटेल्स टू सेव अदर डिटेल्स। अब यहाँ पे ये एरर का सॉल्यूशन मैंने पहले ही बता दिया हुआ है कि स्टूडेंट्स के तीनों प्रोफाइल यहाँ पे आपके कंप्लीट होने चाहिए, ग्रीन होने चाहिए, जो कि जनरल प्रोफाइल, उसके बाद एनरोलमेंट प्रोफाइल और प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज।
तो अब यहाँ पे जिस स्टूडेंट का इनरोलमेंट प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगा उसको यहाँ पे ये प्रॉब्लम शो होगा। तो आप यहाँ पे पहले ही तीनों प्रोफाइल को कंप्लीट कर दीजिए, यानी ये एरर आपको शो नहीं होगा। अब उसके बाद देखते हैं अगला एरर। अब उसके बाद जो एरर है, जैसे ही हम यहाँ पे कंसेंट फॉर्म भरकर फिल करते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद कंफर्म, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एरर भी शो हो रहा है, सम मैंडेटरी फील्ड्स वैल्यू आर इनकरेक्ट और मिसिंग। अब ये एरर का सॉल्यूशन क्या है वो देख लीजिए। जो भी यहाँ पे आपने जानकारी भरी हुई है, जैसे कि ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम, मदर, फादर, जो भी रिलेशन है, उसके अलावा यहाँ पे आईडी कार्ड और आईडी नंबर जो यहाँ पे आपने डाला हुआ है, या तो इसमें कुछ मिसिंग है या फिर आपने यहाँ पे उसको ब्लैंक छोड़ा हुआ है। उसके बाद नीचे यहाँ पे प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट, जो भी आप यहाँ पे फिजिकल कंसेंट जब साइन करके लिए हुए थे वहां पे आपको प्लेस डालना है। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ कंसेंट में नीचे यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, देखिए आप, ओनली स्पेस एंड अल्फाबेट A to Z आर अलाउड, और हमने यहाँ पे डॉट डाला हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये डॉट आपको नहीं डालना है, तो सिर्फ यहाँ पे आपको अल्फाबेट डालने हैं, स्पेस आप रख सकते हैं लेकिन स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे नहीं डालना है। तो बस यही इसमें फॉल्ट था जिसके वजह से वो वहां पे एरर आ रहा था। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि वो एरर हमने निकाल दिया हुआ है, वो डॉट निकाल दिया हुआ है, और अब अगर हम यहाँ पे सबमिट करते हैं और कंफर्म पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप अपार आईडी जनरेटेड सक्सेसफुली। तो इस तरह से आप यहाँ पे सक्सेसफुली अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। अब ये हमने अभी जो भी एरर्स देखे हुए वो आपके तरफ से होने वाली गलतियों के एरर्स हैं, जो कि आपने अगर उसमें कुछ गलती की हुई है, या फिर स्टूडेंट्स के नेम में मिस्टेक है, या फिर आपने यहाँ पे कुछ जानकारी भरने में गलती की हुई है, तो ये इतने एरर्स जो अभी हमने देखे हुए हैं 1 by 1, वो एरर यहाँ पे आपको शो होते हैं। इनके सॉल्यूशन भी आपने यहाँ पे देख लिए। अब ऐसे एरर्स देखते हैं जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है, जो कि सिस्टम के तरफ से ही वो एरर आता है। तो ऐसे एरर कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। अब यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने वो 2 एरर शो हो रहे हैं जिसमें आपकी कोई गलती यहाँ पे नहीं है। कुड नॉट कनेक्ट टू द सर्विस, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। तो ये एरर आएंगे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये एरर जो है ये इस वेबसाइट के सर्वर के और कनेक्शन के बारे में एरर हैं। तो ये एरर आपको कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे ये एरर आता है तो एक बार लॉग आउट हो जाइए और वापस से थोड़े टाइम के बाद लॉग इन करके अगर आप अपार आईडी जनरेट करेंगे तो आई होप वो जनरेट हो जाएगा और ये एरर चला जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इन सारे एरर्स के क्या सॉल्यूशन है और कौन सा एरर आता है तो आपको यहाँ पे क्या करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक मिल सके। इसके अलावा भी आपके अगर कुछ क्वेश्चन होंगे इस वीडियो के बारे में या किसी भी वीडियो के बारे में तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।